हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दून सैन्य अकेडमी में आपका स्वागत है। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, फतेह बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर हम कंप्लीट एनडीए मैथ्स को सोल्व कर रहे हैं और उसके हम सेट थ्योरी के 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं 51 से आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। 51 में दिया, इफ नंबर ऑफ p माइनस क्यू इज x प्लस 37, नंबर ऑफ q माइनस p इक्वल टू 30 प्लस 3x एंड p इंटरसेक्शन q 30 प्लस 35 दे रखा है एंड नंबर ऑफ p यूनियन q है वो 120 प्लस 2x दे रखा है। आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए इसके अंदर हम डायग्राम बनाते हैं। जैसे हमें क्या दे रखा है, p माइनस क्यू है, नंबर ऑफ p माइनस क्यू ये हमें दे रखा है। नंबर ऑफ p माइनस क्यू है, ये आपको गिवन है x प्लस 37। उसके बाद नंबर ऑफ q माइनस p है, ये दे रखा है 30 प्लस 3x और नंबर ऑफ p इंटरसेक्शन q ये आपको दे रखा है 35 और नंबर ऑफ p यूनियन q ये हमें दे रखा है 120 प्लस 2x। हमें पता है कि ये हमारे पास p मान लेते हैं, ये q है, p और q। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, p माइनस क्यू बोलते हैं। इसको हम p प्लस क्यू बोलते हैं और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, p इंटरसेक्शन q बोलते हैं। ये p माइनस क्यू है, ये q माइनस p है और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, p इंटरसेक्शन q। अगर हम इन तीनों को सम करते हैं तो हमें p यूनियन q मिल जाएगा, जो हमें कितना गिवन है 120 प्लस 2x। तो मैं p यूनियन q का फॉर्मूला क्या लगा सकता हूँ, नंबर ऑफ p माइनस क्यू प्लस नंबर ऑफ q माइनस p और प्लस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ p इंटरसेक्शन q। तो ये हमें दे रखा है 120 प्लस 2x इक्वल टू p माइनस क्यू हमें गिवन है x प्लस 37। उसके बाद नंबर ऑफ q माइनस p, q माइनस p हमें दे रखा है 30 और प्लस में 3x और फिर p इंटरसेक्शन q है वो दे रखा है 35। क्लियर, ये हमें वैल्यू गिवन है। तो इससे हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 37, 30 और 35 यही दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 120 प्लस 2x इक्वल टू x प्लस 3x हो जाएगा 4x, 5 7 हो जाएगा 12, उसके बाद 3 3 6 और 3 9 और 1 10। क्लियर, तो ये 102 इधर आ जाएगा, 2x उधर चला जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 120 माइनस 102 इक्वल टू 4x माइनस 2x। ये हो जाएगा 102 में से 120 से 102 माइनस करोगे तो ये आएगा 18 इक्वल टू हो जाएगा 2x। तो x की वैल्यू क्या आने वाली है, 9। तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 51। 52 में है, इन ए क्लब 70 मेंबर्स 30 प्ले टेनिस बट नॉट क्रिकेट, 55 प्ले टेनिस, हाउ मेनी मेंबर्स प्ले क्रिकेट बट नॉट टेनिस, ईच मेंबर प्ले इधर टेनिस और क्रिकेट। इधर टेनिस और क्रिकेट का मतलब है कि जो ये आपको 70 मेंबर दिए हुए हैं, ये नंबर ऑफ टेनिस और क्रिकेट वाले दोनों का यूनियन हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं टेनिस वाले हैं और ये मान लेते हैं क्रिकेट वाले हैं। ओके, उसके बाद इसने क्या बोला, 70 मेंबर टोटल है, 30 प्ले टेनिस बट नॉट क्रिकेट। 30 ऐसे हैं जो ओनली टेनिस खेलते हैं लेकिन क्रिकेट वाला कॉमन वाला पार्ट नहीं आएगा इसमें। और 55 प्ले टेनिस, टोटल टेनिस वाले कितने हैं, 55 है, तो 30 यहाँ आ गए तो ये कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। और हाउ मेनी मेंबर प्ले क्रिकेट बट नॉट टेनिस, हमें ये पार्ट निकालना है कि कितने बंदे हैं जो ओनली क्रिकेट खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं खेलती। लेकिन क्लब कितने मेंबर्स का था, 70 का था और ईच मेंबर प्ले इधर टेनिस और क्रिकेट, इसका मतलब यूनियन था वो कितना देर का, वो 70 देर का है। तो 30 यहाँ पर आ गए, 25 यहाँ पर आ गए, तो कितने हो जाएंगे 55। तो यहाँ पर कितने बचेंगे हमारे पास, 15। तो ये 15 क्या होंगे, जो ओनली क्या खेलेंगे, क्रिकेट बट नॉट टेनिस। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। क्लियर, सिंपल सा था वेन डायग्राम से, ये 10 या 15 सेकंड में सोल्व हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। A market research group conducted a survey of 1000 people and reported that 720 people liked product A and 450 people liked product B. तो प्रोडक्ट ए को लाइक करने वाले कितने पीपल थे, 720। उसके बाद ये कहता है कि 450 कितने थे जो प्रोडक्ट बी को लाइक करते थे, वो थे हमारे पास 450। व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ पीपल दैट मस्ट हैव लाइक बोथ द प्रोडक्ट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी को कम से कम कितने लोग होंगे जो लाइक करेंगे। क्लियर, तो हमारे पास
यूनियन कितना दे रखा है, 1000 लोगों का एक रिसर्च किया गया, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी है वो 1000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्लियर। और ये अगर मैं कोई भी दो सेट दे रखे हमें, लाइक एक करते ए प्रोडक्ट को लाइक करने और बी प्रोडक्ट को लाइक करने वाले, तो इन दोनों का अगर मैं यूनियन करूंगा तो कम से कम जो यूनियन होगा वो 720 होगा। ठीक है। तो मतलब अगर इन ए और बी का यूनियन करेंगे, अगर ये 450 अगर हमारे पास कॉमन भी हो जाए तो यूनियन के अंदर क्या आता है, बड़े वाला सेट आ जाता है। तो हमारे पास इसके अंदर कम से कम कितने होंगे, 720 लोग होंगे ए और बी के यूनियन में। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 1000, क्योंकि 1000 लोगों का सर्वे किया जा रहा है। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है 720 लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1000। क्लियर। ये हो जाएगा 720 लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ ए है हमारे पास 720 प्लस का 450, इसको हमें निकालना है कि दोनों को लाइक करने वाले कितने होंगे, कम से कम बतानी है, तो ए इंटरसेक्शन बी और लेस देन हो जाएगा 1000। क्लियर। अब 720 बोथ साइड माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 450 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं इसमें से 720 माइनस करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 280। क्लियर। अब मैं 450 को माइनस कर, तो इसमें हो जाएगा हमारे पास बोथ साइड माइनस 450 करेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस 450 लेस देन इक्वल टू हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 280 से माइनस कर देंगे 450, तो आ जाएगा माइनस का 450 लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, इसको मैंने x मान लिया जो दोनों प्रोडक्ट को लाई करते हैं, ये आ जाएगा माइनस 170। इनइक्वालिटी में माइनस का साइन हटाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 450 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 170। तो उस प्रोडक्ट को मिनिमम जो लाई करने वाले होंगे वो 170 होंगे, और मैक्सिमम कितने लाई कर सकते हैं, जो दोनों करते हैं वो 450 लोग हो सकते हैं। तो हमारे पास लिस्ट वैल्यू पूछी है, जो उस प्रोडक्ट को दोनों उस प्रोडक्ट को लाइक करे तो वो कितने हो जाएंगे, 170 हो जाएंगे। क्लियर। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, कॉमन दोनों के 450 हो सकते हैं। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, इसने बोला है कि यूनिवर्सल सेट के अंदर 80 लोग हैं और P के अंदर हमारे पास 40 है और फिर Q के अंदर 28 है, एंड नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Q हमें 12 दे रखा है, एंड P इंटरसेक्शन R ये हमें 10 दे रखा है। R है वो P का सबसेट है और R और Q डिसजॉइंट भी है, तो आपको वैल्यू ऑफ Q यूनियन R का कॉम्प्लीमेंट का बताना है। तो देखिए R है वो क्या है, P का सबसेट है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये P है और इसके अंदर कोई R होगा। क्लियर। इसको मैं P मान लेता हूँ। और उसके बाद इसने बोला कि P R और Q है वो डिसजॉइंट है, मतलब R और Q कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और P इंटरसेक्शन Q है मतलब P का कुछ ना कुछ कॉमन होगा Q के साथ, तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये Q है। क्लियर। तो ये Q हो जाएगा। P और Q का कॉमन है वो कितना दे रखा है आपको, 12 लोग दे रखे हैं। उसके बाद P इंटरसेक्शन R है वो आपको 10 दे रखा है, मतलब ये 10 हो जाएगा। और इसने दिया नंबर ऑफ P है वो 40 है, तो 40 है तो 10 यहाँ हो गए, 12 ये हो गए, तो टोटल हो जाएंगे 22, तो मतलब यहाँ पर 18 लिख सकता हूँ मैं, तो 40 हो जाएंगे। उसके बाद Q के अंदर 28 है तो 12 यहाँ आ गए, तो 16 यहाँ हो जाएंगे, 28 कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपको क्या बताना है, Q यूनियन R का जो कॉम्प्लीमेंट है, तो Q नंबर ऑफ Q यूनियन R निकाल लेते हैं हम। तो इसका फॉर्मूला, दोनों डिसजॉइंट है तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ Q प्लस नंबर ऑफ R लिख सकते हैं। डिसजॉइंट का मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। तो नंबर ऑफ Q वाले कितने हो जाएंगे, Q वाले है 28, और नंबर ऑफ R के अंदर कितने हैं, R के अंदर ये 10 ही होंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ Q यूनियन R कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ Q यूनियन R का कॉम्प्लीमेंट निकालना था, तो हम यूनिवर्सल से क्या करते हैं, इसका Q यूनियन R को माइनस कर देंगे। क्लियर। तो यूनिवर्सल में हमारे पास कितने थे, 80 थी, और इसमें से 38 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 42। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 42। क्लियर। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। इसमें दिया देयर आर 240 स्टूडेंट्स इन ए क्लास 11th ऑफ ए स्कूल, 130 प्ले क्रिकेट, 100 प्ले फुटबॉल, 75 प्ले वॉलीबॉल, 30 ऑफ दिस प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, इसमें टोटल कितने दे रखे हैं, 240 है, और इसके बाद क्या दे रखे हैं, 25 प्ले क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, 15 प्ले फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, ईच स्टूडेंट प्ले एटलीस्ट वन ऑफ 3 गेम्स। इसका मतलब 240 नंबर ऑफ फुटबॉल वॉलीबॉल और क्रिकेट वाले का यूनियन है, तो नंबर ऑफ फुटबॉल यूनियन वॉलीबॉल और क्रिकेट ये हमें दे रखा है 240। क्लियर। उसके बाद है क्रिकेट वाले कितने हैं, ये दे रखे हमें 130, क्रिकेट वाले हो जाएंगे 130। फुटबॉल वाले हमें 100 दिए हैं, नंबर ऑफ फुटबॉल वाले दे रखे हैं आपको 100। उसके बाद वॉलीबॉल वाले कितने दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले वॉलीबॉल आर 75,
उसके बाद क्या दे रखे हैं 30 ऑफ दीज प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। 30 कितने हैं फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। फुटबॉल एंड क्रिकेट दिया है तो मतलब इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये हमें दे रखे हैं 30। उसके बाद दे रखे हैं हमें 25 प्ले क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। 25 है क्रिकेट एंड वॉलीबॉल वाले हमें दे रखा है 25। उसके बाद वॉलीबॉल 15 प्ले फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, तो नंबर ऑफ फुटबॉल एंड वॉलीबॉल खेलने वाले प्लेयर कितने हैं वो दे रखे हमें 15। क्लियर। उसके बाद है ऑल्सो ए स्टूडेंट प्ले एटलीस्ट वन ऑफ 3 गेम, हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले ऑल द गेम्स। हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फुटबॉल भी खेलता है वॉलीबॉल भी खेलता है और क्रिकेट भी खेलता है, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3 वाले का हमारे पास क्वार्डिनल फॉर्मूला था, वो क्या था नंबर ऑफ फुटबॉल यूनियन क्रिकेट यूनियन वॉलीबॉल का क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास। क्लियर। तो नंबर ऑफ फुटबॉल वाले लिखेंगे प्लस नंबर ऑफ क्रिकेट वाले प्लेयर लिखेंगे प्लस नंबर ऑफ वॉलीबॉल, तीनों का इंडिविजुअल का हम सम करते हैं फिर माइनस करते हैं 2 का इंटरसेक्शन का, तो नंबर ऑफ फुटबॉल और क्रिकेट माइनस नंबर ऑफ क्रिकेट एंड वॉलीबॉल माइनस नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन वॉलीबॉल और प्लस कर देते हैं तीनों का इंटरसेक्शन फुटबॉल क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। क्लियर। इसमें हम सभी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास जो फुटबॉल भी खेलते हैं क्रिकेट भी खेलते हैं वॉलीबॉल भी खेलते हैं वो आ जाएंगे। तो तीनों वाले कितने दे रखे हैं हमें, यूनियन दे रखा है 240, नंबर ऑफ फुटबॉल के हमें दे रखे हैं 100, उसके बाद प्लस क्रिकेट के दे रखे हैं हमें 130 प्लस उसके बाद वॉलीबॉल वाले दे रखे हैं 75 माइनस दो के इंटरसेक्शन है हमारे पास 30 माइनस 25 माइनस 15 और प्लस हमें जो निकालना है इसको मान लेते हैं कि ये x है। क्लियर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30 और 25 और 15 40 30 70 हो जाएगा, 70 होगा तो यहाँ पर बचेगा 30, वो ये हो जाएगा 130 और 30 160, तो हमारे पास 240 माइनस 160 कर दो तो इधर बचेगा 75 माइनस एक्स, तो आ जाएगा 80, ये आ जाएगा हमारे पास ये प्लस में x है और ये हो जाएगा माइनस का 75 इक्वल टू x, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। 5 कितने होंगे जो फुटबॉल भी खेलेंगे क्रिकेट भी खेलेंगे और वॉलीबॉल भी खेलेंगे। क्लियर। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। इफ a एंड b आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ a माइनस बी हमें कितने दे रखे हैं, a माइनस बी हमें दे रखे हैं 24, नंबर ऑफ b माइनस a कितने दे रखे हैं वो दे रखे हैं 19, नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b हमें कितना दे रखा है वो दे रखा है 11। तो आपको नंबर ऑफ a यूनियन b बताना है, तो अभी हमने एक फॉर्मूला किया था क्या होता है नंबर ऑफ a माइनस बी b माइनस a और दोनों का इंटरसेक्शन का सम, तो ये क्या होता है नंबर ऑफ a यूनियन b होता है, ये हमारे पास 24 है, उसके बाद ये हमारे पास 19 है, ये हमारे पास 11 है, 19 प्लस 11 30 हो जाएगा, 24 प्लस 30 हमारे पास 54 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, तो 54 ऑप्शन ए होने वाला है। क्लियर। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। इन ए कॉलोनी ऑफ 125 मेंबर 70 प्ले वॉच तेलुगु 70 मेंबर्स वॉच तेलुगु चैनल्स and 80 members watch Hindi channel and 95 watch English channel, 20 watch only Telugu and Hindi। तो इसका हमें वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं वेन डायग्राम बना लेते हैं। क्लियर। तो हमें क्या दे रखा है अच्छा ये दे रखा गया, तो हमें वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये बना लेते हैं। क्लियर। देखिए इसने क्या दिया है 70 मेंबर है वो क्या करते हैं तेलुगु चैनल देखते हैं, 80 मेंबर है वो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये तेलुगु वाले हैं और उसके बाद ये हो जाएंगे हिंदी चैनल देखने वाले हो जाएंगे और ये हो जाएंगे हमारे पास इंग्लिश चैनल देखने वाले। क्लियर। उसके बाद इसने बोला है कि 70 मेंबर्स तो तेलुगु चैनल देखते हैं, 80 मेंबर हैं हिंदी चैनल देखते हैं, 95 इंग्लिश चैनल देखते हैं, 20 वॉच ओनली तेलुगु एंड हिंदी, ओनली तेलुगु एंड हिंदी वाला ये पार्ट होगा, तो ये कितने हैं आपके पास ये दे रखे हैं 20, कितने दे रखे हैं 20। उसके बाद है 35 वॉच ओनली इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी वाले हैं ये हमें दे रखे हैं 35। क्लियर। उसके बाद है 15 वॉच ओनली तेलुगु एंड इंग्लिश, तेलुगु और इंग्लिश वाले कितने हैं ये हमें दे रखे हैं 15 और ये तीनों देखते हैं उसको मैं x मान लेता हूँ। क्लियर। उसके बाद है हाउ मेनी मेंबर वॉच ऑल 3 चैनल्स, इसको मैंने x मान लिया और इफ ईच वॉच
ईदर ऑफ द चैनल, मतलब ये हमें क्या दे रखा है 125 तीनों का यूनियन दे रखा है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ हिंदी यूनियन तेलुगु और यूनियन इंग्लिश, ये तीनों कितने दे रखे हमें, ये दे रखे हमें 125। ठीक है, उसके बाद इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। हमें नंबर ऑफ हिंदी वाले कितनी दे रखी है, हिंदी देखने वाले चैनल है वो है हमारे पास 80 मेंबर्स है। उसके बाद तेलुगु देखने वाले कितने हैं, वो है 70 मेंबर्स हैं। उसके बाद इंग्लिश चैनल देखने वाले कितने हैं, वो हमें दे रखे हैं 95। क्लियर, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं नंबर ऑफ हिंदी यूनियन तेलुगु यूनियन इंग्लिश चैनल, ये हो जाएगा नंबर ऑफ हिंदी प्लस नंबर ऑफ तेलुगु चैनल्स वाले हो जाएंगे प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश आ जाएगा, माइनस टू का इंटरसेक्शन हो जाएगा एच इंटरसेक्शन टी माइनस टी इंटरसेक्शन ई आ जाएगा माइनस एच इंटरसेक्शन ई आ जाएगा, और फिर तीनों का इंटरसेक्शन ऐड हो जाएगा एच इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन टी। क्लियर, ये हमें कितने दे रखे हैं 125 इक्वल टू हिंदी वाले हमारे पास है 80 प्लस 70 प्लस ये मैं लिख देता हूँ 95 और माइनस दो के कॉमन हटा दो। अब ये कितने हैं हिंदी एंड तेलुगु वाले, इसको मैं 20 प्लस एक्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं 20 प्लस एक्स। उसके बाद है दूसरा है तेलुगु एंड इंग्लिश वाले 35 प्लस एक्स हो जाएंगे, तो हो जाएगा 35 प्लस एक्स। उसके बाद है हिंदी एंड इंग्लिश, ये क्या दे रखा है हिंदी एंड इंग्लिश आ गया। उसके बाद आ गया हमारे पास तीसरा ये बच गया 15 प्लस एक्स, और तीनों का कॉमन कितना है हमारे पास एक्स, ये लास्ट में ऐड कर दें। क्लियर, तो ये देखिए कितना आ रहा है हमारे पास, ये हो जाएगा 150 इधर आकर माइनस हो जाएगा 125 माइनस 150, इधर बचा हमारे पास 95 माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 35 और 15 52 70, ये हो जाएगा 70 माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 70, और ये आएगा माइनस का 3x और ये हो जाएगा प्लस का x। क्लियर, इधर बचेगा हमारे पास माइनस का 25 इक्वल में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 25 और माइनस का 2x। ये 25 इधर आएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस का 2x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 होने वाला है। तो हमारे पास तीनों चैनल देखने वाले कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। क्लियर, उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। There are 60 students in a class. The number of students who passed in mathematics is 45 and the number of students who passed in physics is 40. The number of students who failed in both the subjects is 5. Find the number of students who passed in exactly one of the subjects. तो हमारे पास टोटल क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट हैं 60 हैं। तो हमारे पास है हिंदी में और कौन कौन से सब्जेक्ट है हमारे मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स दे रखा है ना, ये दे रखा है हमें मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हमें हिंदी और हिंदी लिख रहा हूँ बार बार, क्या दे रखा हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं जो पास होते हैं मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स वाले कितने दे रखे हैं, वो है हमारे पास 45, और जो स्टूडेंट फिजिक्स में पास होते हैं वो कितने दे रखे हैं हमें 40 दे रखे हैं। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो वो कितने हैं 5। टोटल 60 में से 5 तो फेल हो जाती हैं, तो फिजिक्स और मैथ्स में पास होने वाले कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। इसको मैं इंटरसेक्शन नहीं लिखूंगा, यूनियन लिखूंगा, जो मैथ्स में भी होते हैं और फिजिक्स में, दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में तो पास हुए होंगे। तो वो कितने देर के हमारे पास 60 में से 5 माइनस कर देंगे तो दोनों फेल हुए थे, तो हमारे पास आ जाएगा 55। उसके बाद है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स इज 5। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सब्जेक्ट। एग्जैक्टली वन का मतलब है हमें क्या निकालना है, ए सिमेट्रिक बी वाला निकालना है, मतलब मैथमेटिक्स सिमेट्रिक फिजिक्स निकालना है। उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो नंबर ऑफ मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास एम इंटरसेक्शन पी। क्लियर, ये हमें फाइंड करना है। ये हमें दे रखा है 55 इक्वल में हो जाएगा मैथ्स वाले है 45 और प्लस का हो जाएगा 40 और माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा एम इंटरसेक्शन पी, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 45 प्लस 40 माइनस हो जाएगा 55। क्लियर, ये कैंसिल करेगा तो ये माइनस का 10 देगा, माइनस 10 इसको कैंसिल करेगा तो ये आ जाएगा 30। तो नंबर ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स वाले कितने हो जाएंगे 30, जो दोनों सब्जेक्ट के अंदर पास होते हैं। उसके बाद हमें निकालना है एग्जैक्टिव वन वाला, इसका मतलब हमें नंबर ऑफ मैथमेटिक्स सिमेट्रिक फिजिक्स निकालना है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स माइनस 2 टाइम्स क्या होता है नंबर ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो हमारे पास ये कितने थे, मैथमेटिक्स वाले थे 45 और प्लस में हो जाएंगे 40 और माइनस 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन कितना आया था 30।
तो ये आ जाएगा हमारे पास 85 माइनस 60, तो इसका आंसर क्या होने वाला है 25 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर 59 पर। इन ए सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल it was found that 120 student mathematics study mathematics, 90 study physics, 70 study chemistry and 40 study mathematics and physics, 30 study physics and chemistry, 50 study mathematics and chemistry and 20 none of these subjects. Find the number of students who study all the 3 सब्जेक्ट। तो तीनों सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हमें निकालने हैं। तो 20 ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते। टोटल हमारे पास कितने हैं 200 है। तो हमारे पास मैथमेटिक्स, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री, वो पढ़ने वाले कितने बचेंगे 180, मतलब तीनों में से कोई एक तो पढ़ता होगा। मैथमेटिक्स वाले कितने दे रखे हैं, ये हमें दे रखे हैं 120, फिजिक्स वाले हमें दे रखे हैं 90 और केमिस्ट्री वाले कितने दे रखे हैं, ये हमें दे रखे हैं 70। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी 40 मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, एम एंड पी कितना दे रखा है आपको 40 दे रखा है। उसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले कितने दे रखे हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले हमें दे रखे हैं 30 और नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन केमिस्ट्री हमें दे रखा है, ये दे रखा है 50। क्लियर। आपको ऑल 3 वाले निकालने हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मैथ यूनियन वाला हो जाएगा इधर, फिर तीनों का इंडिविजुअल ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 120 प्लस 90 प्लस 70, इसमें से माइनस करेंगे तीनों का कॉमन, तो तीनों का कॉमन हो जाएगा 40 माइनस 30 माइनस 50 और ऐड करते हैं तीनों का इंटरसेक्शन, उसको मैंने x मान लिया। क्लियर। तो यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 40 30 70 50 120, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 160 होगा, 160 इधर आकर माइनस हो जाएगा तो इधर x बचेगा, तो तीनों पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे 20 स्टूडेंट्स होते हैं। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 ऑप्शन सी। क्लियर। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। Which one of the following is the correct representation of set A? इनमें से कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है सेट A का। सेट A हमें क्या दे रखा है, इवन नंबर्स का सेट दे रखा है, जिसमें हमें दिया हुआ है 2 4 6 8 10 और ये चलता ही जा रहा है। क्लियर। तो इसमें क्या हो जाए, x की जगह मैं क्या रखता हूँ 2n लिख सकता हूँ, x सेट ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि x इक्वल टू 2n वेयर n क्या है नेचुरल नंबर्स है। अगर आप n की जगह 1 रखते हैं तो 2 आ जाएगा, 2 रखोगे 4 रखोगे 4 आ जाएगा, 3 रखोगे 6 आ जाएगा। जितने नेचुरल नंबर रखते जाएंगे तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा, तो ऑप्शन ए ही बन जाएगा इसका, और ऑप्शन हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। अब 61 में हमें क्या दिया है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के हमें सॉल्यूशन लिखने हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या दे रखा है 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसके फैक्टर बनाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स बन जाएगा इक्वल टू 0। x कॉमन निकालोगे तो x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन निकालोगे तो x माइनस 2। यहाँ से आपको दो वैल्यू मिलेगी x माइनस 1 और x माइनस 2 से, एक तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, एक 2 हो जाएगा, इससे बनने वाला तो उसका फॉर्म हो जाएगा 1 2। क्लियर। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। रिप्रेजेंट सेट ए x ग्रेटर देन 0 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 दे रखा है इन रोस्टर फॉर्म, मतलब आपको x है वो पॉजिटिव भी होना चाहिए और इसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए, तो इसके फैक्टर बनाते हैं हम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन निकालोगे तो आएगा x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन निकालोगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x प्लस 1 और x माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आएगी माइनस 1 एंड 2, ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 नहीं है। क्लियर। हमारे पास आंसर 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा ओनली 2 आ जाएगा। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। एम्प्टी सेट इज ए, एम्प्टी सेट क्या होता है, मान लेते हैं एक कोई सेट है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसके अंदर कार्डिनल नंबर लगाते हैं, इसका तो क्या आएगा 0 आएगा। 0 क्या होता है, एक होल नंबर होता है, होल नंबर फाइनाइट होता है, तो एम्प्टी सेट क्या हो जाएगा फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, अगर किसी एक सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे पावर सेट में, पावर सेट में जितने सबसेट होते हैं 2 पावर n, हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट कंटेनिंग 6 एलिमेंट, मतलब कोई एक सेट है उसके अंदर 6 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे हमारे पास 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 64। क्लियर। और इसमें से हमें प्रॉपर बताने हैं, तो प्रॉपर कितने हो जाएंगे 2 की 6 माइनस 1, तो 64 माइनस 1 कितना आ जाएगा 63 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 63। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। एक सेट यू देर का है जो क्या है हमें रियल नंबर्स का है, यूनिवर्सल सेट है वो रियल नंबर्स का है। रियल नंबर क्या होते हैं जिसमें रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। और क्यू सेट देर का हमें रेशनल का, क्लियर, और एम देर का हमें सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये हमें क्या देर का इरेशनल नंबर। आपको क्या बताना है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट वाला बताना है। तो इनकरेक्ट हम देखते हैं कौन सा है, कि ये कहता है कि यू का जो कॉम्प्लीमेंट है वो एम होगा। तो यू का कॉम्प्लीमेंट क्या है, रियल नंबर को आप अगर यूनिवर्सल से माइनस करोगे, यूनिवर्सल से अगर आप रियल नंबर्स को माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर कभी इसके इक्वल होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इसने क्या बोला है, इसने बोला है एम, एम तो हमारा इरेशनल था लेकिन हमारा आंसर क्या रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद ये कहता है कि ये क्यों क्या है, रेशनल का कॉम्प्लीमेंट है वो इरेशनल होगा। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें तो इनकरेक्ट बताना है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर इरेशनल का कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होता है, रेशनल होता है, तो रेशनल ही दे रखा है क्यों में, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है लेकिन हमें इनकरेक्ट बताना था, इसलिए ऑप्शन ए होगा इसका। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि क्या पूछा गया, करेक्ट पूछा गया या इनकरेक्ट पूछा गया। कई बार क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चन होने के बाद भी उसका आंसर गलत टिक करके आ जाते हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एनडीए जो सब्जेक्ट है, जो एनडीए मैथ्स है, वो आपका मैथ्स आप कितने एक्यूरेसी से सोल्व कर रहे हैं वो किस पर डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चन कितने अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। क्योंकि एनडीए मैथ्स है, आपका मैथ्स चेक नहीं करता, वो आपका डिसिप्लिन चेक करता है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 67। इफ द पावर सेट ऑफ ए कंटेन 64 एलिमेंट, आपके पास पावर सेट ऑफ ए में कितने दे रखे हैं, 64 एलिमेंट दे रखे हैं। इसका मतलब ये नंबर ऑफ सबसेट के इक्वली होते हैं। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए में कितने एलिमेंट रहे होंगे, तो ए के अंदर हमारे पास 6 एलिमेंट रहे होंगे, क्योंकि 2 की पावर 6 ही क्या होता है, 64 होता है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 6। क्लियर। सिंपल बेसिक से क्वेश्चन है। अब बेसिक क्वेश्चन करने के बाद कम से कम 150 आपको मैं बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा सेट थ्योरी की, उसके बाद मैं सेट थ्योरी की आपको पीवाईक्यू कराने वाला हूँ। तो हम आपको इस सेशन के अंदर भर भर के पीवाईक्यू कराएंगे, ताकि आपको क्वेश्चंस जब आप एनडीए का एग्जाम दो तो उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 68 करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट द सेट, इनमें से कौन सा सेट है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, x बिलोंग टू r सच दैट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 0। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक पार्ट है। क्यूब रूट यूनिटी का एक पार्ट क्या मतलब, क्यूब रूट यूनिटी क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस 1 अगर 0 करते हैं तो इसके फैक्टर क्या बनते हैं, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होते हैं। तो इसके दो रूट होते हैं, एक तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसके दो रूट होंगे वो दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे, एक तो ओमेगा होगा एक ओमेगा स्क्वायर होगा। क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसके रूट दोनों आने वाले हैं वो इमेजनरी आएंगे, लेकिन हमारे पास इसमें कोई भी इमेजनरी रूट नहीं दिया हुआ है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होंगे, वो 5 होगा। क्लियर। क्योंकि कोई भी रियल पार्ट आएगा नहीं सेट के अंदर, तो उसका आंसर हो जाएगा 5। चलिए उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। इसने क्या दिया है, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 सिंगलटन सेट, क्या ये सिंगलटन सेट होगा। तो इसको हम सोल्व करते हैं, एक्स स्क्र माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3 बचेगा, प्लस 1 कॉमन निकालोगे तो x माइनस 3 बचेगा। तो x की दो वैल्यू आएगी -1 और 3। इसने बोला था x नेचुरल भी होना चाहिए, तो हम फर्स्ट सेट के अंदर क्या बोल सकते हैं, ओनली 3 आएगा, तो ये सिंगलटन सेट है। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा कहता है कि वाई स्क्र माइनस 2 है वो नल सेट होगा, तो वाई स्क्र इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √2, और ये दोनों ही रेशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये नल सेट भी है। क्लियर। इसने बोला था रेशनल नंबर लेना है, √2 भी रेशनल नहीं है, -√2 भी रेशनल नहीं है। तो उसके बाद तीसरा क्या बोला है, ए बिलोंग करता है, ए सेट है, उसके अंदर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है और रियल नंबर इसकी सॉल्यूशन होगी। तो ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ए है वो है एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1, तो इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 दे रखा है, ये x प्लस 1 का स्क्वायर है इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, -1 आ जाएगी इसमें। उसके बाद दूसरा सेट क्या दिया हमें, y इक्वल टू बी सेट दे रखा है, वो है वाई स्क्र -1 इक्वल टू 0, तो हमारे पास वाई स्क्र इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 और -1 आ जाएगा। वाई स्क्र इक्वल टू 1 होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-1 हो जाएगी। दोनों का a और b का जो कॉमन है वो क्या आने वाला है, ये कहता है इक्विवेलेंट सेट है। देखिए दोनों क्या बोला इसने, नेचुरल नंबर लेना था, तो नेचुरल नंबर बी में क्या आ जाएगा, ओनली 1 आएगा। तो इसका
मतलब हमारे पास क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट, मतलब इसकी कार्डिनेटी चेक कर लेते हैं। तो इसका ऑर्डर है सेट का ए का वो 1 हो जाएगा क्योंकि एक एलिमेंट है। ऑर्डर ऑफ सेट बी क्या हो जाएगा, वो भी 1 होने वाला है। तो दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, इसका मतलब इक्विवेलेंट भी है। तो थर्ड भी ठीक हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। इसने बोला है कि x5 माइनस 6x4 प्लस 11x3 माइनस 6x2 इक्वल टू 0। फिर इसने a और b के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट मांगा है। तो सबसे पहले हमें यूनिवर्सल सेट में देखना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट आने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें से यूनिवर्सल सेट जो इक्वेशन दी हुई है वो x5 माइनस 6x4 प्लस क्या दे रखा है, 11x3 माइनस 6x2 इक्वल टू 0 दे रखा है। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स क्यूब माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x2 और ये आ जाएगा प्लस का 11x और माइनस का 6। अब इसके हमें देखते हैं कौन सा हिट एंड ट्रायल मेथड से देखते हैं, क्या इसमें 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद 1 देखते हैं, 1 माइनस 6 और प्लस 11 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये 1 भी आएगा इसमें, इसका रूट हो सकता है 2 भी हो सकता है, फिर 2 का 8 हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 3 रूट यही दिए हुए हैं। तो यूनिवर्सल सेट में क्या आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसके जो 3 रूट आने वाले वो क्या हो जाएंगे, x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा और x माइनस 3 हो जाएगा। ये आप करके देख सकते हैं। क्लियर। तो कैसे आएंगे, इसको 1 सेटिस्फाई करेगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं क्यूब वाले में कि 1 है, x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पर 1 रखेंगे। क्यूब वाले का कोएफिशिएंट 1 दे रखा है, स्क्वायर वाले का माइनस 6 दे रखा है, एक्स वाले कोएफिशिएंट आपको 11 दे रखा है, कांस्टेंट का माइनस 6 दे रखा है। तो इसको सेम रखते हैं, ये 1 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, यहाँ माइनस 5 बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस 5 बचेगा, इनका सम 6 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 करोगे, इसका सम 0 आ जाएगा। क्यूबिक को आप डिवाइड कर रहे थे तो हमारे पास किस में जाएगा आंसर, क्वाड्रेटिक में जाने वाला है। तो इसका एक फैक्टर तो हो जाएगा x माइनस 1 और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1, इसके फैक्टर आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x और प्लस 6। तो x माइनस 1 इसके दो फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 2 और x माइनस 3। तो हमारे पास ये 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 0, 1, 2 और 3, ये यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ए के अंदर क्या होंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन ये थे, तो ए में आ जाएगा 2 और 3, और बी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके फैक्टर बना लो। बी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x को मैं माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 लिख सकता हूँ, इक्वल टू 0 चल रहा है। इसके फैक्टर आएंगे x माइनस 2 और माइनस 1 के साथ x माइनस 2। तो इसके फैक्टर आने वाले वो माइनस 1 और माइनस 2 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 और 2 हो जाएगा। a और b का जो कॉमन है वो क्या होने वाला है, हमारे पास 2 होने वाला है। और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे 2 का, तो हमारे पास यूनिवर्सल से इसको माइनस कर दो 2 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटरसेक्शन b का जो कॉम्प्लीमेंट है वो आ जाएगा 0, 1 और 3। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 0, 1, 3, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 171 देखिए क्या दिया हुआ है।